एपिसोड स्टार्ट होता है तो शैंग विंडो ओपन करने के चक्कर में शी के काफी करीब आ जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों ही ऑकवर्ड हो जाते हैं और वो फौरन उसके पास से हट जाता है। और अब वो शी को टेलर के पास ले आता है। वहाँ मैन शी से सवाल करती है कि आपने इतने सारे मंगनी के सूट में से यही सूट क्यों चूज किया। पता चलता है कि शी को इस कलर से कुछ अटैचमेंट होती है, क्योंकि अपने पिछले जन्म में शी जब पहली बार शैंग से मिली थी तो उसने इसी कलर का सूट पहना था। अब ऐसे ही शैंग की रूटीन बन जाती है रोज शी को उसके काम से वापस घर छोड़ने की, और वो शी को वॉच भी गिफ्ट करता है। दूसरे दिन सुबह होते ही वो शी के पास चला आता है साथ नाश्ता करने के लिए, मगर शी तो पहले ही नाश्ता कर चुकी होती है। मगर वो शैंग को अपने घर ले आती है ताकि उसे नाश्ता दे सके, मगर अचानक से ही वो उसका बुखार चेक करने लगती है और उसे पता चलता है कि उसे हल्का हल्का बुखार हो रहा है, क्योंकि शैंग को आराम करने का तो टाइम ही नहीं मिल रहा होता। इसीलिए मेडिसिन लेने के बावजूद भी उसका बुखार नहीं उतर रहा होता। इसीलिए शी फैसला करती है कि वो शैंग को मेडिसिन देकर अपने ही घर में सुला देगी ताकि उसका बुखार उतर जाए। अब शैंग की शी के सामने तो बिल्कुल नहीं चलती, इसीलिए वो उसकी बात मान लेता है। अब इतने में ही अंकल लिन शैंग के कपड़े लेकर शी के घर पर पहुंच जाते हैं, और शैंग ने ही उनसे कपड़े मंगवाए होते हैं, क्योंकि उसे डर होता है कि उसने मेडिसिन ली है तो उसे पसीना भी आएगा। इसीलिए वो अपने कपड़े मंगवा लेता है। तो शी बड़ी खामोशी से दबे पांव उसके रूम में आकर वो कपड़े रख देती है। और दूसरी ही तरफ ये पता चलता है कि शैंग की स्टेप सिस्टर वैन को बचपन से ही हार्ट की बीमारी होती है। इसी वजह से उसकी पढ़ाई भी आधी छुड़वा दी गई होती है। और उठने के बाद शी उसे पहले ही लिखकर बता देती है उसके कपड़ों के बारे में, और उसे कह देती है कि तुम मेरा वॉशरूम आराम से यूज कर सकते हो। अब शैंग के लिए शी काफी इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए वो उसकी हर एक चीज नोटिस कर रहा होता है कि उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, वो क्या खाना पसंद करती है, क्या पहनना पसंद करती है। हर चीज वो उसके वॉशरूम में भी नोटिस कर रहा होता है कि वो क्या चीज यूज करती है, ताकि शादी के बाद भी वो उसे ऐसा ही लाइफस्टाइल दे सके। अब शैंग शी को बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए शंघाई में ही रुका हुआ है, वो भी अपने काम की वजह से। तो अब शी चाह रही होती है कि वो शैंग का यहाँ पर इंस्टीट्यूट देखे, इसीलिए शैंग उसे अपने इंस्टीट्यूट, अपना लैब दिखाने के लिए ले आता है। अब वो ये सब उसे दिखा ही रहा होता है कि इतने में उसके पास जिंग की कॉल आती है, और वो उसे अर्जेंट वापस जेनजियांग बुला रहा होता है। और वापस आने के बाद शैंग को पता चलता है कि किसी फैक्ट्री में जिसमें ये शेयर होल्डर है, वहाँ के सारे वर्कर्स को निकाल कर फैक्ट्री बंद करी जा रही है पानी लीक होने की वजह से। और शैंग जब इस बात को इन्वेस्टिगेट करता है तो उसे पता चलता है कि बहुत सारा पानी जाया यहाँ के वर्कर्स ने ही किया था। इसीलिए शैंग इन वर्कर्स को निकालने का और इस फैक्ट्री को बंद करने का फैसला कर देता है। मगर आधी रात को शैंग फिर से इसी फैक्ट्री में आता है वाटर सैंपल लेने के लिए, मगर वहाँ के वर्कर्स को तो खुन्नस होती है, इसीलिए वो सारी दुश्मनी शैंग के साथ निकाल देते हैं उसे फैक्ट्री में बंद करके। अब वहाँ कोई मौजूद नहीं होता, थक जाते हैं। इसीलिए शैंग मदद के लिए एक और शेयर होल्डर को कॉल करता है कि आकर दरवाजा खोल दो। अब वो शख्स ड्रंक होता है, वो तो नहीं आ सकता, इसीलिए वो मदद के लिए चुआन को कॉल करता है कि शैंग फैक्ट्री में बंद है, तुम जाकर दरवाजा खोल दो। मगर चुआन को तो खुद शैंग से दुश्मनी होती है, क्योंकि ये फैक्ट्री वाला मैटर पहले उसके पास आया था, मगर शैंग के आने के बाद सारे मैटर्स उसके पास जा रहे हैं, इसीलिए ये अलग तपा हुआ होता है और जाता ही नहीं है उसके लिए दरवाजा खोलने। अब शैंग के पास जिंग पहुंच जाता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि शैंग इस फैक्ट्री में जरूर आएगा, मगर उसके पास तो चाबी होती ही नहीं है, इसीलिए वो भी चुआन का ही वेट कर रहा होता है कि वो आके दरवाजा खोले। मगर 2-3 घंटे हो जाते हैं और चुआन साहब तो आने का नाम ही नहीं ले रहे होते। अब जिन जब वैंग को कॉल करके बताता है कि हम कब से चुआन का वेट कर रहे हैं, वो अभी तक आया नहीं, तो वो चुआन को भेजती है। तो चुआन उसके सामने ऐसा प्रिटेंड करने लगता है कि जैसे उसे इस सिचुएशन का मालूम ही नहीं था, मगर फिर भी वैन समझ जाती है कि ये जानबूझकर नहीं जा रहा था। अब बड़े ही आराम आराम से वो फाइनली फैक्ट्री पहुंच जाता है और दरवाजा खोल देता है। जिंग को तो पहले से ही चुआन पसंद नहीं होता, क्योंकि वो उसके इरादे अच्छी तरह जानता है। इसीलिए शैंग से कहता है कि तुमसे ज्यादा ये बिजनेस संभालने के काबिल ये चुआन है, क्योंकि इसका माइंड इविल है। अब उसी रात को शैंग शी से मिलने के लिए निकल पड़ता है और सुबह होते ही उसके घर पहुंच जाता है, क्योंकि वो उसे वेडिंग हाउस दिखाना चाहता है जो कि वो इसी शहर में कब से तैयार करा है। इसीलिए वो शी को वेडिंग हाउस दिखाने के लिए ले आता है कि हम शादी के बाद इसी घर में रहेंगे। अब ये लोग जब अपना घर अंदर से देख रहे होते हैं, जो कि अभी डेकोरेट हो ही रहा होता है, तो इतने में वहाँ चुआन और टोंग भी आ जाते हैं शी से मिलने के लिए। टोंग का सारा ध्यान सिर्फ चुआन पर रहता है और शी और शैंग को साथ देख देख कर जेलिस होती रहती है, और चुआन का सारा दिमाग मैन पर रहता है। शुरू से ही मैन इसकी गर्लफ्रेंड थी, मगर अचानक ही इसने टोंग से शादी कर ली, इसीलिए ये इसे समझाने लग जाता है कि मैंने टोंग से शादी क्यों की। इसने टोंग से शादी अपनी माँ के कहने पर और उनकी सपोर्ट हासिल करने के लिए की होती है, क्योंकि बड़े बेटे होने के नाते सारी जायदाद शैंग को मिलती है, कुछ जायदाद इसे भी मिल जाए, इसीलिए ये अपनी माँ की फेवर चाहता है, इसीलिए उनकी सारी बातें मान रहा होता है। मगर चुआन को मालूम होता है कि टोंग के दिल में शैंग है, और यही बात ये मैन को समझा रहा होता है
कि वो मुझे पसंद नहीं करती, मगर मैन उसे फिर भी इग्नोर कर देती है कि अगर तुम्हारी शादी हो गई है तो अब तुम वहीं खुश रहो और मेरा पीछा छोड़ दो। अब नेक्स्ट वीक ही शी की एंगेजमेंट का दिन होता है और कल ही ये शैंग के घर जा रही होती है एंगेजमेंट से पहले वहाँ रुकने के लिए, मगर ये नर्वस हो रही होती है कि वहाँ जाकर मुझे शैंग की स्टेप मॉम का सामना करना पड़ेगा। मगर ये दोनों इसे समझाती हैं कि वैसे भी कौन सा तुम्हें हमेशा उनके साथ रहना है, तुमने तो यहाँ शैंग के साथ शंघाई में रहना है, महीने में एक बार ही उनसे मुलाकात होगी, तो अभी तुम उन्हें बर्दाश्त कर लो। और वहाँ शैंग की मंगनी की सेलिब्रेशन देखकर जुआन जेलस होने लग जाता है। ये इतनी तैयारी तो मेरी शादी पर नहीं हुई थी जितनी इसकी मंगनी पर हो रही है। अब घर के जिस पोर्शन में शी और शैंग रहने वाले होते हैं वहाँ पहले ये जिंग रहता था, मगर अब पूरे घर में कोई ऐसा कमरा खाली नहीं होता जहाँ ये रह सके, इसीलिए ये होटल जा रहा होता है। अब शी घर आ रही होती है तो ये जा रहा होता है। इसकी मुलाकात शी से हो ही नहीं पाती और सुबह शी को पिक करने के लिए शैंग की जगह अंकल लिन का नेफ्यू आता है जिसका नाम होता है फाय, और इसे शैंग ने ही शी को पिक करने के लिए भेजा होता है। अब शी शैंग के घर जाने से पहले अपने स्टूडियो जाती है और वहाँ उसे इतना टाइम लगता है कि शैंग खुद ही उसके स्टूडियो पहुंच जाता है उसे पिक करने के लिए। अब शी और शैंग को रिसीव करने के लिए वैन खुद माउंटेन की तरफ से आने लगती है सीढ़ियां उतर के। ये देखकर शैंग उस पर गुस्सा करता है कि ये तुम्हारी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी तुम सीढ़ियां उतर कर क्यों आई। मगर वैन तो उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रही होती क्योंकि वो शी से मिलकर बहुत खुश होती है और इसे शी काफी पसंद आती है। मगर शैंग जबरदस्ती वैन को गाड़ी में बैठकर घर जाने को कहता है और खुद शी के साथ पैदल घर जाने लगता है और उसका हाथ पकड़ लेता है ताकि वो गिरे ना। अब ये लोग जब खाना खा रहे होते हैं तो शैंग की स्टेप मदर शी से मिलने के लिए आती ही नहीं है। अब शी को अकेला फील ना हो इसीलिए शैंग अपने सारे कजन्स और भाई बहन को उसके साथ बिठा देता है। अब उसकी स्टेप मॉम सिर्फ शी से मिलती ही नहीं बल्कि इनके घर में कोई फंक्शन होता है उसमें भी शी को आने से मना कर देती है और बहाना कर देती है कि वो अभी इतने लंबे सफर से आई है तो आराम करे। इसीलिए वैन अपनी मदर से बात करने के लिए आती है कि आप शी के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं। कहती है कि शैंग अपनी मनमानी करके अपनी पसंद की लड़की से शादी कराए और अब अगर मैं उसे बहू का दर्जा नहीं दे रही हूँ तो इस बात पर भी शैंग को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरी ही तरफ शैंग की कजन्स टोंग के पीठ पीछे उसकी बुराई कर रही होती हैं और शी को और उसे कंपेयर कर रही होती हैं और इनकी बातों से ये पता चलता है कि पहले सबको ऐसा लगता था कि टोंग और शैंग की शादी होगी क्योंकि वो बचपन से ही एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे, मगर ये दोनों टोंग की बुराई कर रही होती हैं कि शैंग को कभी वो पसंद नहीं थी, सिर्फ वही उसे पसंद करती है। ये सारी बातें सुनकर टोंग को बहुत गुस्सा आता है और वो उनसे लड़ने के लिए आ जाती है। दूसरी ही तरफ वहाँ शैंग शी को उसके कमरे में ले आता है और उसने शी और अपना रूम अलग अलग रखा होता है। वो शी से कहता है कि अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं बराबर वाले रूम में ही हूँ, तुम मुझे बुला सकती हो। अब शी ये देखती है कि शैंग ने उसके रूम में उसके वॉशरूम में सारी वही चीजें रखी होती हैं जो कि शी अपने घर में यूज किया करती थी। अब बराबर वाले रूम में होने के बावजूद भी वो उससे कॉल कर करके पूछ रहा होता है कि तुम क्या कर रही हो, किसी चीज की जरूरत तो नहीं। तो शी उससे कहती है कि तुम मेरे बराबर वाले रूम में ही हो, तुम्हें कॉल करने की जरूरत नहीं है, हम एक दूसरे से मिल लेते हैं। तो शी उससे मिलने चली आती है। अब ये दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में मेड आकर शैंग को बताती है कि बाहर कोई मसला हो गया है। अब शैंग जब बाहर आकर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि टोंग की उन लड़कियों से इतनी बुरी बहस हो जाती है कि टोंग उनमें से किसी एक लड़की को धक्का दे देती है जो कि प्रेग्नेंट भी होती है। इसीलिए सारे घर घर हॉस्पिटल चले जाते हैं। अब शैंग टोंग से नहीं पूछ रहा होता कि तुम्हारी उस लड़की से किस बात पर बहस हुई थी, इसीलिए टोंग उससे खुद कहती है कि आखिर तुम मुझसे पूछ क्यों नहीं रहे हो कि मेरी उस लड़की से बहस क्यों हुई। अब शैंग को तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता इसीलिए वो पूछना जरूरी नहीं समझ रहा होता, मगर फिर भी टोंग उसे बता रही होती है कि वो मुझे और शी को कंपेयर कर रही थी और मुझे लूजर कह रही थी। शैंग को तो जरा उसमें इंटरेस्ट नहीं होता इसीलिए वो उसकी किसी बातों का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ शी बाहर जाकर चेक करना चाह रही होती है कि आखिर हुआ क्या है कि अभी तक शैंग वापस नहीं आया। तो वो मेड शी को बाहर जाने से रोक लेती है क्योंकि शैंग की स्टेप मदर ने मना किया होता है कि शी को इस मामले के बारे में कुछ पता ना चले वरना इनकी फैमिली की रेपुटेशन खराब होगी। अब मैन को भी समझ आ जाती है कि टोंग के दिल में शैंग है, उसे चुआन की कोई परवाह नहीं, मगर टोंग के दिल में कौन है कौन नहीं इससे चुआन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो पूरी रात मैन के साथ ही बैठा रहता है। दूसरे दिन शैंग जब लंच के लिए आता है तो शी को अपने साथ लेकर नहीं आता, वो अभी तक सो रही होती है। तो उसकी स्टेप मॉम गुस्सा करने लग जाती है कि शी यहाँ क्यों नहीं है। तो शैंग कहता है कि मैंने उसे नहीं बताया कि हम किस टाइम नाश्ता करते हैं और शैंग शी की साइड ले रहा होता है कि जब उसका दिल चाहेगा वो उठेगी और तभी नाश्ता करेगी। इसीलिए वो उसके रूम में ही शी को अकेला फील ना हो इसीलिए वो वैन को उसके पास भेज देता है कि उसे कंपनी दो। अब शैंग के घर पे बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी होती है इसीलिए वैन उसे वहां ले आती है शैंग के कहने पे और इतने में वहां शैंग खुद भी आ जाता है और शी को छत पर ले आता है
मगर शी को ऊंचाई से डर लगता है क्योंकि अपने पिछले जन्म में उसने ऊंचाई से ही सुसाइड की थी, इसीलिए अब इसे डर होता है ऊंचाई से। मगर शैंग एकदम से उसका हाथ थाम लेता है और उसे बाहर का व्यू दिखाने लगता है, ये कह के कि अब तो तुम्हें डर नहीं लग रहा ना। अब ये दोनों एक दूसरे के इतने पास खड़े होते हैं कि व्यू देखने के बजाय आपस में एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं कि इतने में ही अचानक उनका रोमांस खराब करने के लिए वैन आ जाती है और वैन को वहां देखकर वो इतना ऑकवर्ड होता है कि खांसने लग जाता है। अब शैंग शी को अपनी ग्रैंड मदर से मिलवाने के लिए ले आता है और ये पहली वाहिद ऐसी एल्डर होती हैं जो कि शी को रिस्पेक्ट और प्यार दे रही होती हैं और साथ ही साथ वो शी को कोई ब्रेसलेट भी दे देती हैं। और जब शैंग शी के हाथ में वो ब्रेसलेट देखता है तो उसे बताता है कि ये ब्रेसलेट मेरी मदर का है। ये बात सुन के शी हैरान होती है क्योंकि उसे नहीं मालूम होता कि शैंग की मदर की तो डेथ हो चुकी है। ये तो चुआन की मदर को ही इसकी सगी माँ समझती थी, मगर आज शैंग ये राज उसके सामने खोल देता है कि वो मेरी असली माँ नहीं है और ये भी बता देता है कि मेरी ग्रैंड मदर मेरी स्टेप मदर की मदर है। अब ये बात सुनकर शी हैरान होती है कि लगता नहीं है वो तुम्हारी सगी ग्रैंड मदर नहीं है क्योंकि वो तुमसे इतना प्यार जो करती हैं। तो एक और बात पता चलती है कि शैंग की मदर को इसकी ग्रैंड मदर ने बचपन में अडॉप्ट किया था और वो उससे अपनी बेटी की तरह ही मोहब्बत करती थी, जब भी उन्हें शैंग से भी बहुत मोहब्बत है। शैंग बताता है कि मेरे फादर ने पहले मेरी माँ से शादी की और इसके फादर की फैमिली इनके रिश्ते के खिलाफ थी, इसीलिए इसीलिए शैंग की माँ से शादी के चक्कर में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और ये लोग सारे यहाँ ग्रैंड मदर के घर पर रहते थे। मगर शैंग की माँ की डेथ के बाद अब फैमिली में वापस जाने के चक्कर में ताकि शैंग को उसकी फैमिली का नाम मिल जाए, इसीलिए शैंग का फादर शैंग की स्टेप मॉम से शादी कर लेता है। अब ये सच्चाई जानने के बाद शी को शैंग के लिए काफी बुरा लगता है कि इस पूरी फैमिली में उसका कोई सगा नहीं है। अब शी और शैंग फ्रूट्स लेने के लिए बाहर जाते हैं तो शी कहती है कि वो गाड़ी चलाएगी और वो इतने खतरनाक माउंटेन रोड पर फास्ट स्पीड में गाड़ी चला रही होती है, ये देखकर जिसकी वजह से शैंग की हालत खराब हो रही होती है। अब शी जब फ्रूट्स ले रही होती है तो वहाँ एक लड़का आ जाता है और शी से फ्लर्ट करने लगता है कि जितने भी तुम फ्रूट्स ले रही हो सबके पैसे मैं दे दूंगा। मगर शी कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ मौजूद है मेरे लिए ये सारे फ्रूट्स खरीदने के लिए। इतने में ही शैंग की नजर जब उस लड़के पर पड़ती है तो वो फौरन गाड़ी से उतरकर शी के पास आकर खड़ा हो जाता है और इस लड़के से कहता है कि कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है। अब शैंग को शी के साथ देखकर वो लड़का वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि अपनी माँ से मिलने के लिए शैंग की स्टेप मदर आती है, मगर ग्रैंड मदर तो अपनी बेटी से बात कर ही नहीं रही होती क्योंकि वो अभी तक इसी बात पे नाराज होती हैं कि इसने शैंग के फादर के साथ शादी क्यों की। इसीलिए ये अपनी बेटी को जाने का कहती है, ये कह के कि मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। दूसरी ही तरफ ये दोनों जब वापस जा रहे होते हैं तो शी शैंग से गाड़ी का शटर बंद करने को कहती है क्योंकि इसे कोई पर्सनल बात करनी होती है और वो शैंग से सवाल करती है कि एंगेजमेंट सेरेमनी में एक दूसरे को रिंग पहनाने के बाद क्या हमें किस भी करनी होगी। तो शैंग फौरन शर्माने लग जाता है कि मैंने अभी तक इस बारे में सोचा नहीं। अब शी से ज्यादा तो शैंग शर्मा रहा होता है और नर्वस हो रहा होता है जब शी उसे अपने करीब आने को कहती है और आंखें बंद करने को कहती है। अब जो काम शैंग को करना चाहिए वो काम शी ही कर रही होती है और वो खुद ब्रेव बनकर उसे किस कर लेती है। अब इन दोनों का स्वीट मोमेंट चल ही रहा होता है कि इतने में शटर हट जाता है और अंकल लिन इन्हें किस करता हुआ देख लेते हैं। अब जैसे ही इन दोनों को पता चलता है कि अंकल लिन ने इन्हें किस करता हुआ देख लिया तो दोनों ही पैनिक हो जाते हैं। शैंग तो कुछ ज्यादा ही पैनिक हो जाता है कि बुक ही उल्टी पकड़ लेता है। उसके हाथ में बुक उल्टी देखकर शी हंस पड़ती है कि तुमने बुक उल्टी पकड़ी हुई है और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज आप लोग मुझे बताइए आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।